स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाला आप सबका फेवरेट शो ये है चाहते की कहानी में आज रात नजर आएगा प्रिशा और रुद्राक्ष का कोर्ट का सीन। प्रिशा कोर्ट में होगी जहां पर वसु उससे कहेगी कि सारांश के चले जाने के बाद तुम दोनों एक साथ क्यों नहीं रह सकते। तभी रुद्राक्ष आ ही रहा होगा सुलोचना और अपने वकील के साथ, और वो सुन लेता है कि प्रिशा कह रही है सारांश ये हमारे रिश्ते की डोर थी, जब सारांश नहीं तो अब मैं रुद्र के साथ नहीं रहना चाहती। जज यहाँ पर रुद्र और प्रिशा से डिवोर्स पेपर साइन करने के लिए बोलता है और कहता है कि आपका जो डिवोर्स है वो फाइनलाइज हो जाएगा कुछ महीनों में। सुलोचना रुद्र से कहती है कि बेटा एक बार और सोच ले, क्या तुम्हें ये डिसीजन तुम्हारी नफरत लेने के लिए कह रही है, क्या तुम्हें बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं हो रही है। रुद्र कहता है कि हाँ मैंने सब सोच लिया है, अब सब कुछ खत्म हो चुका है, सारांश अब नहीं है तो अब कुछ भी नहीं। और वो पेपर साइन कर देता है और अपने शादी के सारे खूबसूरत पलों को याद करता है। प्रिशा भी उसे इमोशनली देखती है और साइन कर देती है पेपर्स को। दोनों कोर्ट के बाहर चले जाते हैं और दोनों अपनी अपनी कार की तरफ चले जाते हैं। यहाँ पर सीरियल का टाइटल ट्रैक आपको बैकग्राउंड में बजता हुआ नजर आएगा, जहाँ पर दोनों का इमोशनल हाल आपको देखने के लिए मिलेगा। रुद्र यहाँ पर सोचता है कि अब सब कुछ खत्म, हम दोनों के बीच में कुछ भी ना रहा है और अब मैं ये कभी भी नहीं भूल पाऊंगा कि इसकी वजह से मेरा सारांश मुझसे दूर हुआ है। और वो अपनी कार में बैठ जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीक्वेंस दिखाया जाएगा जहाँ पर प्रिशा वासु को देखने के लिए जाएगी और उससे कहेगी कि मैंने आपकी जो टिकट्स हैं वो ईमेल कर दी हैं और अप्पा आपका एयरपोर्ट पर इंतज़ार कर रहे होंगे। वासु कहती है कि और तुम नहीं चल रही हो, मुझे लगता है तुम्हें भी दिल्ली वापस चलना चाहिए, लेकिन प्रिशा मना कर देती है। वसु उसका ध्यान रखने को कहकर के कैब में बैठकर के वहाँ से चली जाती है। तभी दिखाया जाएगा कि जो प्रिशा है वो रिजॉर्ट के इर्द गिर्द घूम रही होती है और वो सारे खूबसूरत मोमेंट्स और वो इंसिडेंट्स याद कर रही होती है जो उसके और उसकी पूरी फैमिली के साथ हुए हैं। तभी बैकग्राउंड में एक और इमोशनल बैकग्राउंड सॉन्ग आपको नज़र आएगा जिसमें सारांश के साथ बिताए पल भी उसे नज़र आएंगे। यहाँ पर वो एकदम से गिरने जैसा फील करेगी और चीखेगी चिल्लाएगी और सारांश को इमेजिन करेगी कि वो उसे बुला रहा है। वो इधर उधर भागेगी और दौड़ते दौड़ते वो पहाड़ी के पास पहुँच जाएगी। वो जैसे ही पहाड़ी में से गिरने वाली होगी तभी एक आदमी आकर के उसका हाथ पकड़ता है, उसे पीछे खींचता है। वो कहती है कि नहीं मुझे मर जाने दो, मुझे बेटे के पास जाने दो। यहाँ पर वो आदमी कहता है कि आप समझिए यहाँ पर कोई भी नहीं है और आप तो सुसाइड करने की कोशिश कर रही हैं। यहाँ पर प्रिशा कहती है कि हाँ मैं सुसाइड नहीं कर रही, मैं बस अपने बेटे के पास जा रही हूँ जो मुझे बुला रहा है। यहाँ पर एक दूसरे के समझाने का सीक्वेंस चलेगा जिसके फाइनली वो उसे समझाएगा अनजान शख्स कि ये पहाड़ी है, आप यहाँ से जाएंगी तो गिर जाएंगी, आप मर जाएंगे। और वो काफ़ी ज़्यादा मोरल ज्ञान देता है और अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है और कहता है कि मैं अरमान ठाकुर हूँ और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ मेरे साथ आएँ। और वो अपना इंट्रोडक्शन देता है और वो अपना दर्द भी प्रिशा के साथ बांटता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ अपना सैड स्टोरी शेयर करते हैं। अरमान प्रिशा को एक होटल में ले जाता है जहाँ पर वो रुका हुआ होता है। जैसे ही होटल में प्रिशा पहुंचती है वो कहता है कि मैं मुंबई आया हूँ थोड़े टाइम के लिए, वैसे मैं अब्रॉड रहता हूँ काफ़ी टाइम से। और जैसे ही वो उसे अपने रूम में ले जाता है उसकी क्यूट सी छोटी बेटी होती है, वो दौड़ती हुई आती है और प्रिशा को मम्मा मम्मा कहकर उसे हक कर लेती है और वो पूछती है कि क्या आपने मुझे मिस नहीं किया, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई। और वो प्रिशा की फ़ोटो दिखाता है उस बेबी के साथ जो उसकी दीवार पर लगी होती है और उस बेबी का नाम अनवी होता है। अरमान कहता है कि अनवी तुम अंदर जाओ, मुझे मम्मा से कुछ बात करनी है। प्रिशा कहती है कि ओ तो ये था तुम्हारा गेम, इसलिए तुमने मेरी मदद की, तुम इतना घिनौना खेल खेलोगे मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। अरमान यहाँ प्रिशा को समझाता है और कहता है कि मैंने कोई गेम नहीं खेला और मैं किसी इंटेंशन से आपको यहाँ नहीं लाया। अरमान कहता है कि आप अवनी की मम्मी है ऐसा उसे लगता है, लेकिन दरअसल वो प्रिशा को पूरी स्टोरी सुनाता है कि कैसे अनवी की माँ प्रेग्नेंट थी और वो अबॉर्ट करवाना चाहती थी बेबी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, अबॉर्शन नहीं हो सकता था। और डिलीवरी के टाइम उसकी मॉम उसे तभी छोड़कर चली गई थी और तब प्रिशा ने ही उसकी डिलीवरी की थी और उसके हाथ में उसकी फ़ोटो थी। अनवी ने उस पिक्चर को देखा और तब से वो उसी को अपनी माँ समझने लग गई है। वो कहता है कि ये महज एक इत्तेफाक है कि मैं यहाँ पर आया हूँ कुछ काम के चलते और मेरी आपसे मुलाकात हो गई, लेकिन इतनी छोटी बच्ची के साथ में मैं सच कैसे बताऊं, उसका दिल कैसे तोड़ दूं, इसीलिए वो आपको मम्मा मम्मा कहती है। उधर दिखाया जाएगा कि सुलोचना इन्फॉर्म करती है रुद्राक्ष को कि लॉयर ने हमें बुलाया है। लॉयर रुद्र को कहता है कि आपके लिए एक बैड न्यूज़ है। रुद्र कहता है कि क्या, अब इससे ज़्यादा बैड न्यूज़ और क्या होगी।
तो यहाँ पर लॉयर कहता है कि आपको पता है कि बलराज ने अपनी सारी प्रॉपर्टी सारांश के नाम पर ट्रांसफ़र कर दी थी और अब सारांश की मौत के बाद सारी प्रॉपर्टी दिल्ली के ट्रस्ट में चली जाएगी और सारे अनाथ आश्रम में बढ़ जाएगी। रुद्र आप सब कुछ खो चुके हैं। रुद्र कहता है कि मैंने तो बहुत पहले ही अपना सब कुछ खो दिया। सुलोचना यह माफ़ी मांगती है और कहती है कि ये सब कुछ मेरी ही वजह से हुआ है, तुम्हारी ये हालत मेरी वजह से हुई है। यहाँ पर रुद्र कहता है कि नहीं, आपकी गलती नहीं है, आप प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दीजिए। सुलोचना सोचती है कि मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी इस तरीके से बर्बाद नहीं करने दूंगी। वो शाम में इन्फॉर्म करती है कि बेटा मैंने क्लाइंट से बात की है, तुम्हें एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है, वो तुम्हारे साथ एक म्यूज़िक कॉन्सर्ट करने के लिए तैयार है 1 पूरे साल के लिए। तुम बहुत जल्द अपनी सारी पॉपुलैरिटी, सारा पैसा वापस ले लोगे और दिल्ली में हम घर भी बना लेंगे। जो कुछ तुमने खोया है वो सब वापस आ जाएगा। रुद्र कहता है कि नहीं, कुछ वापस नहीं आ सकता, सारांश वापस नहीं आ सकता और अब मैंने ये डिसाइड किया है कि सारांश के चले जाने के बाद मैं कभी भी गाना नहीं गाऊंगा। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद देखना होगा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कि आखिर रुद्र और प्रशा की ज़िंदगी कौन सा नया मोड़ लेती है। वेल आपको ये शो की ऑनगोइंग स्टोरी कैसी लग रही है कॉमेंट ज़रूर करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर करना और हमारे चैनल सीरियल सियापा को सब्सक्राइब करना ना भूलें।